बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जो खबर है, इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज़ क्या है? ख्वाजा आसिफ साहब हैं। मैं इनके बारे में पहले भी कहा था कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने जो सियालकोट से बयान दिया, मैं बयान मुकम्मल नहीं पढ़ूंगा, मैं पहले उसके ऊपर बात कर चुका, लोगों तक भी पहुँच चुका, लेकिन उसकी सिर्फ हेडलाइन मैं आपको बता देता हूँ कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत और वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का ऐलान। और जब आप खबर की जुज़ियात में, तफसीलात में जाते हैं, जिन्होंने उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, जिन तक उसकी खबर पहुंची है, उनको मालूम है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इस वक्त भी सिर्फ तानेबाजी, लान तान करने के अलावा कुछ करते हुए नज़र नहीं आते, जैसे ये उनका सियासी ऑक्सीजन हो। हुकूमत जो है वो इसको जमहूरी तरीके से, सियासी तरीके से लगता है कि हाल ही नहीं करना चाहती। तहरीक इंसाफ को यह एहतजाज नहीं करना चाहिए, ये बहस एक अपनी अलहदा से जगह पर मौजूद है, लेकिन हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत जो है वो इसको बढ़ाने के बजाय, इसके ऊपर आग के ऊपर तेल छिड़कने की बजाय, तेल का स्प्रे करने के बजाय, हुकूमत को चाहिए कि इस बात को सियासी तरीके से हल करे, एक डेलीगेशन भेज दे, तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता इस्टेब्लिश कर ले। लेकिन राब्ता जो है वो मेरी इत्तला ये है कि इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन इस्टेब्लिश जो है वो बड़ी एक मुख्तलिफ जगह पर हुआ है। इसी तरह का बयान जो है वो आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और जो इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर वॉक की, इंतज़ामात का जायज़ा लिया, और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक जमात जो है वो सबूताज करना चाहती है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ने, मुमलिकत के सरबराह ने हुकूमत के इजलास को, और 2014 में इन्होंने ये किया था, उस वक्त उन्होंने ये किया था, यही गुफ्तगू करते हुए नज़र आए। तलाल चौधरी ने स्टेटमेंट दिया, एक के बाद एक हुकूमती स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस हवाले से आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाज की हिम्मत नहीं करेगी, ये कहा है तलाल चौधरी ने। तो ये बाकायदा उकसाने वाली स्टेटमेंट्स हैं। अब आ जाएँ तहरीक इंसाफ की तरफ। तहरीक इंसाफ की तरफ से इसमें कुछ राय मौजूद थी, आरा मौजूद थे, डिस्कशन एक चल रही थी, और उस डिस्कशन में ये बात हो रही थी कि मुलाकात जो है, और फिर उसके लिए कुछ राब्ते भी हुए थे। उसमें बात ये चल रही थी कि मुलाकात के लिए जो है वो 2 लोगों को इजाज़त मिल जाएगी, और वो 2 लोग कौन होंगे, उनके बारे में बात की जा रही थी कि नहीं जनाब, इसमें बैरिस्टर गौहर साहब होंगे और साहबजादा हामिद रज़ा होंगे, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। इमरान खान से करीब भी हैं, और इमरान खान के साथ, इमरान खान के ट्रस्ट का आलम यह है कि उन्होंने अपने तमाम MNAs और MPAs जो हैं, जितने भी इलेक्ट हुए थे 8 फरवरी के इलेक्शन में, उन्होंने उनकी जमात के सुपुर्द कर दिए थे, वो उनके करता धरता थे। तो इन 2 लोगों से मुलाकात की बात चल रही थी, लेकिन इसमें ओपिनियन ये था जो विद इन द पार्टी, जो सियासी कमेटी, और वहाँ पर ये राय जो है वो दी जा रही थी कि ये मुलाकात जो है इससे तशफ़ी नहीं हो पाएगी। मुलाकात के लिए सजेस्ट ये किया जा रहा था कि जो इमरान खान की बहन है नौरीन खान, उनको, डॉक्टर फैसल को, और फिर 2 या 3 सियासी शख्सियात को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। ये मतमे नज़र रखा गया, जिनकी तरफ से ऑफ़र आई थी कि मुलाकात जो है वो हो जाए। उसके ऊपर बात अभी फंसी हुई थी, तय नहीं हुई थी। तो अचानक से ये एक तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए एक शख्स ने जो है वो दरख्वास्त का अक्स जो है वो शेयर किया उस ग्रुप में जहाँ पर ये तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो तमाम मामले के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। बाहर बैठे हुए किसी शख्स ने कहा कि हम दरख्वास्त जो है वो दायर हो गई। अच्छी दरख्वास्त भी उन्होंने दायर नहीं की थी। दरख्वास्त जो है किसी ऐसे शख्स ने दायर की है या उस शख्स के थ्रू आई है। अब ये असेसमेंट है उन लोगों की जो वहाँ पर उस ग्रुप में मौजूद थे कि अच्छा उन्होंने कर दी होगी, जिनके मोहसिन नकवी साहब के साथ ताल्लुकात सुना है कि बड़े अच्छे हैं, या उनकी बातचीत होती रहती है, तहरीक इंसाफ में के लीडर हैं और उनकी बातचीत मोहसिन नकवी के साथ होती है कि वजारत दाखिला को दरख्वास्त दे दी गई है कि बैरिस्टर गौहर की और साहबजादा हामिद रज़ा की मुलाकात करवाई जाए, और ये दरख्वास्त बाज़ाब्ता तहरीक इंसाफ की तरफ से वजारत दाखिला को मौसूल हो चुकी है। अब ख़बर तो ये है कि ये ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द ये मुलाकात जो है वो आज हो जाए, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत रखी गई हैं, और शराइत जो है उनमें एक शर्त यह है कि इस मुलाकात के बाद मीडिया के ऊपर गुफ्तगू नहीं होगी। इसके लिए एक रिटन बयान जो है वो जारी कर दिया जाए कि मुलाकात हुई, इस माहौल में हुई, और जो है वो सेहत भी ऐसी थी, इस किस्म की सहूलियात थी, वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी है, इसमें मीडिया पे आकर इमरान खान से जो भी गुफ्तगू होती है, जाहिर है कि इमरान खान जो हैं वो 2 आरा जो हैं वो पार्टी के अंदर मौजूद हैं कि या तो इमरान खान जो है वो मुकम्मल तौर पर बेखबर हैं कि उनकी 2 बहनें गिरफ़्तार हैं,
गालिबन जेलम जेल जो है उनको मुंतकिल कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर इस तरीके से आए थे, वो गायब हो गए थे। 3-4 हज़ार कारकुनान जो हैं वो गिरफ़्तार हैं ओवरऑल, और इस किस्म की सिचुएशन है। तो इमरान खान तक जब ये तफसीलात पहुँचेंगी और इस दौरान अगर उन तक ये तफसीलात नहीं पहुँची हैं तो उसकी भी एक एंग्जाइटी या एक गुस्सा जो है वो एक शख्स में आ सकता है कि वो 3 अक्टूबर के साथ कट ऑफ हैं, 3 अक्टूबर से वो कट ऑफ हैं अपनी पार्टी के साथ, उनकी कोई मुलाकातें नहीं हो रही, तो इमरान खान इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। जो भी लोग मिलने के लिए जाते हैं उनको उनका गुस्से भरा पैगाम होगा, वो कहेंगे कि जाएं बाहर जाकर ये पैगाम दें, चाहे वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से हो, चाहे वो पार्टी की सियासी कमेटी के हवाले से हो, चाहे वो मौजूदा हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हो, वो बयान इमरान खान कहेंगे कि बाहर जाके दें। तो वो बयान जो है वो देना पड़ेगा फिर जिस भी शख्स की जिम्मेदारी लगेगी मुलाकात करने वाले की। तो सब कन्नी कतराते हुए नज़र आ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जाकर मुलाकात करें, इमरान खान ऐसी कोई बात कर दें। फिर उसमें दूसरा जो है वो नुक्ता नज़र ये है कि शायद इमरान खान के इल्म में हो ये सब कुछ, और इमरान खान ऑलरेडी इसके ऊपर माइंड मेकअप करके यानी कि थिंक थ्रू कर चुके हों, वो बैठ के इसके ऊपर अपना जहन बना चुके हों, उन तक अखबार भी पहुँच रहा हो, उन तक टेलीविज़न जो है उसकी रसाई भी हो, PTV के ज़रिए ही सही, लेकिन ख़बरें जो हैं वो उन तक पहुँच रही हों, और 2 अंग्रेज़ी अखबारात अगर उनको मिल रहे हैं तो वो तो फिर तमाम पिक्चर से वाकिफ़ होंगे कि क्या सूरत हाल इन दी एब्सेंस 3 अक्टूबर से ऑनवर्ड क्या जो है कुछ हुआ है। तो फिर उस सूरत में तो इमरान खान जो है वो पुरयकीन होकर वो फिर पॉलिसी देंगे, और अगर वो पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाती है, चाहे वो आईनी तरमीम के हवाले से है, चाहे वो एहतजाज के हवाले से है, किसी भी कॉल के हवाले से, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो मौजूद है। 22 अगस्त से ऑनवर्ड इसकी पूरी एक टाइमलाइन मौजूद है कि 22 अगस्त को इमरान खान ने कॉल ऑफ कर दिया था जो तरनौल वाला जलसा था। 8 सितंबर की एश्योरेंस दी गई थी कि 8 सितंबर को जलसा कर लें। 8 सितंबर का जलसा और फिर उसके आफ्टर मैथ में जो कुछ हुआ, उस जलसे के राह में जो रुकावटें डाली गई, और फिर जो लोग गिरफ़्तार हुए, MNAs पार्लियामेंट से जो है वो गिरफ़्तार हुए, तो उसके बाद से फिर काना जलसा और ये सारी तफसीलात थी, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। और दूसरी तरफ भी ऑब्वियसली इमरान खान से जब भी कोई मुलाकात करने जाता है तो बाहर आकर जो मीडिया टॉक्स, जो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, जो उनके ट्विटर हैंडल से जो भी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पर भी एक मामला मौजूद है। तो ये एक ऐसा बॉटल नेक है जिसकी वजह से गालिबन इस मुलाकात में टाइम लग सकता है। आखिरी वक्त तक जो है वो हुकूमत इसके ऊपर फाइनली क्या डिसीजन लेती है तो दैट्स एनीबडीज़ गेस। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये जो मुलाकात के लिए दरख्वास्त डाली गई है, जिन लोगों के नाम से डाली गई है कि ये लोग मुलाकात करना चाहते हैं, उन लोगों ने नहीं डाली है। दैट आई कैन से फॉर श्योर आफ्टर क्रॉस चेकिंग इट विद अ फ्यू पीपल। कुछ लोगों से क्रॉस चेक करने के बाद मैं ये बड़ा आपको तस्दीक कर सकता हूँ इस बात की कि ये जो कमेटी में बैठे हुए, जो ग्रुप में बैठे हुए लोग थे, इनमें से तकरीबन तमाम लोग नावाकिफ़ थे कि ऐसी कोई दरख्वास्त फॉर्मली वजारत दाखिला को दी जा रही है कि इन 2 अशख़ास की मुलाकात, और ये भी बाहर से उन तक जो है वो इन्फॉर्मेशन आई। बहरहाल आखिरी चंद घंटे हैं, हुकूमत क्या करती है इसके ऊपर। अदरवाइज़ भी मैं इसके ऊपर बड़ी खुलकर 2 वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ को यह एहतजाज क्यों नहीं करना चाहिए। इस हवाले से आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।